नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर रहेंगी। वायुसेना के विशेष विमान से आज जयपुर आएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रपति को रिसीव करने जाएंगे। एयरपोर्ट से सीधे अमर जवान ज्योति आएंगी द्रौपदी मुर्मू। कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर 3 जनवरी 2023 को माउंट आबू आ रही हैं। यहां वे ब्रह्म कुमारी संस्थान के आबू रोड स्थित शांतिवन में आजादी से अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने अब दुग्ध उत्पादों के साथ साथ सरस अन्य उत्पादों की बिक्री पर नए सिरे से फोकस किया है। आरसीडीएफ के नवाचार में जहां राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की चाट चौपाटियों को कड़ी टक्कर देने की कोशिश शुरू की जा रही है, इस नवाचार से आम आदमी को महंगे होटलों में जाने से भी छुटकारा मिल सकता है। चूरू में वार्ड 25 और 30 के बीच इलाके में सोमवार देर शाम एक लड़के की पिटाई के बाद 2 गुटों में जमकर ईंट पत्थर चले। पत्थरबाजी में अभी तक एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया गया है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। अभी मौके पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस दोनों ही पक्षों के उपद्रवियों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ का प्रयास कर रही है। इस संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं करवाया गया। जोधपुर से सूर्यनगरी एक्सप्रेस रेल दुर्घटना मामले में रेल मार्ग पर यातायात सुचारू किया गया। राजकीय आवास बोमादरा रेल मार्ग को ठीक किया गया और उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने पटरी को दुरुस्त किया। लाइट इंजन नंबर 12839 चलाकर ट्रैक ट्रायल किया गया। परीक्षा में नंबर के एवज में छात्राओं से असमत मांगने के मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर के कई चौंकाने वाले राज खुलने लगे हैं। आरोपी डर्टी प्रोफेसर छात्राओं पर ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी की शिक्षिकाओं पर भी बुरी नजर रखता था। मामले में एक महिला सहायक प्रोफेसर ने आरोपी डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाया है। कोटा के भीमगंज मंडी थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर की तस्वीर कैद हुई, जहां चोर चाय की थड़ी से बर्तन चुरा कर ले गया। चाय वाले की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो चोर चाय की थड़ी से बर्तन चुराता हुआ नजर आया। टोंक की लांबा हरी सिंह थाना इलाके में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। यहां बाइक पर 2 कट्टों में भरकर ले जाया जा रहा 28 किलो डोडा पोस्त जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस को देख आरोपी बाइक को मौके से छोड़कर फरार हो गया। कोटा की पंचवटी कॉलोनी में बेहोश मिली कॉलेज छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा अपने घर के बाथरूम में बेहोशी की हालत में मिली थी। मृतका स्वाति सिंह पंचवटी की निवासी थी। परिजनों ने बताया कि स्वाति की तबीयत खराब नहीं थी, उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महिलाओं के लिए जॉब करने के साथ बच्चों को संभालना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में कुछ महिलाएं जॉब तक छोड़ देती है, पर ऐसे में अगर ऑफिसेज में डे केयर सेंटर हो तो महिलाओं की समस्या का समाधान निकल जाता है। राजस्थान में डे केयर सेंटर की सुविधा है। डे केयर सेंटर में बच्चों की देखरेख वेल ट्रेन ट्रेनर्स के द्वारा की जाती है। डे केयर सेंटर की सुविधा महिलाओं को ध्यान में रखकर की गई है, जहां बच्चों के सोने, खाने पीने, पढ़ने और टॉयज की व्यवस्थाएं हैं। नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र के रिडमलास गांव में अज्ञात वाहन की टक्कर से 6 साल के मासूम की मौत हो गई। इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर मल्टीपर्पज स्कूल के पास ए माइनर नहर में गिरे एक बुजुर्ग का शव गोताखोरों की मदद से ढूंढ लिया गया। बुजुर्ग नहर में हाथ धो रहा था, तभी वो नहर में गिर गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड के ग्राम पंचायत मानकसर क्षेत्र में फार्म प्रशासन द्वारा बेदखल करने के निर्देश के बाद इसके विरोध में बस्ती के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर गुहार लगाई। राजसमंद जिले में हिंदुस्तान जिंक जतन संस्थान और महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सेमा पंचायत के विकेला तलाई नंदघर और सेमा आंगनबाड़ी केंद्र पर भामाशाह सहयोग हुआ। अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले श्रीगंगानगर के सादुलशहर उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर स्थानीय किसानों और मजदूरों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के राज्यसर स्थित श्री कृष्ण गौशाला में पशुओं के लिए रखा गया करीब 3000 क्विंटल चारा आग की भेंट चढ़ गया। वहीं सूचना पर पहुंची सूरतगढ़ नगर पालिका के एक और थर्मल पावर स्टेशन के 2 फायर टेंडरों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। कोटा जिले में 26 जनवरी से आयोजित होने वाले राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की तैयारियों की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कोटा में कर्मयोगी सेवा संस्थान इंतकाल इंतजामिया कमेटी का 16वां स्थापना दिवस समारोह गुजराती भवन सभागार में ईशा की नमाज के बाद संपन्न हुआ। इस दौरान शहर की 144 मस्जिदों के इमाम और विभिन्न दरगाह के सदर का सम्मान किया गया।
राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसमें राज्य की समस्त शहरी और ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 मार्च 2022 तक के बकाया पानी के बिल पर छूट देने की घोषणा की गई। मंत्री विधायकों के इस्तीफे वापस लेने के मामले पर सियासत गर्म है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने गहलोत सरकार पर इसे लेकर जमकर तंज कसा। कटारिया ने कहा कि इस्तीफे देने और फिर इन्हें वापस लेकर विधानसभा के नियम और परंपराओं का अपमान किया गया है। जयपुर में आपसी कलह में एक व्यक्ति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना करधनी इलाके के एक कॉलोनी में हुई, जहां महेंद्र राव नाम के व्यक्ति ने ससुराल के बाहर ही पत्नी की गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जयपुर के अशैक्षणिक कर्मचारियों का प्रदर्शन। महारानी कॉलेज में अशैक्षणिक कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने प्रिंसिपल को कमरे में बंद किया। प्रैक्टिकल एग्जाम का भुगतान न होने से नाराज हैं कर्मचारी। 11 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रदेश के पशु चिकित्सकों को राजस्थान गौ सेवा समिति ने पुरजोर समर्थन देने का ऐलान किया और पशु चिकित्सकों की मांग समय पर नहीं पूरी किए जाने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी। कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी राहत देखने को मिल रही है। प्रदेश भर में एक भी केस नहीं आया। पिछले 24 घंटे में महज 1409 टेस्ट किए गए, जबकि प्रदेश में 48 एक्टिव केस हैं। देश भर की 974 इंदिरा रसोइयों की जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से मिल सकेगी। इंदिरा रसोई ऐप के माध्यम से लोगों को एक क्लिक पर अपनी लोकेशन के आसपास की इंदिरा रसोई की लोकेशन मिल सकेगी। RSRDC मुख्यालय में 100 किलोवाट का सोलर प्लांट लगभग 50 लाख रुपए की लागत से लगाया गया। इस मौके पर सोलर प्लांट का उद्घाटन मंत्री भजनलाल जाटव ने किया। मुख्यालय के बाहर डिजिटल डिस्प्ले लगाया गया। प्रदेश में सर्दी के तेवर एक बार फिर तीखे हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिन सीवियर कोल्ड वेव चलने की चेतावनी दी है, तो शेखावटी इलाके में पारा 0 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। अजमेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख की शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के शहर की सदर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी रामकेश पर जयपुर, अलवर सहित विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी के कई प्रकरण दर्ज हैं। अलवर नगर परिषद द्वारा रोड बनाने में घटिया सामग्री और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से 3 पार्षद नगर परिषद गेट पर धरने पर बैठे हुए थे। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा अलवर पहुंचे। अलवर के सर्किट हाउस में उन्होंने कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी में युवाओं को टिकट मिलेगा। अलवर पुलिस ने 6 लोगों को अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। पुलिस ने कहा कि लंबे समय से मालखेड़ा क्षेत्र में नदी से बजरी के अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी। बाड़मेर जिला मुख्यालय के चौहटन चौराहे के ऊपर अचानक एक ट्रेलर पलट गया, जिससे मौके पर ही ट्रेलर में सवार चालक की दबने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय पर नियुक्ति और नियमितीकरण की मांग को लेकर राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ पिछले 22 दिनों से महापड़ाव कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने शिक्षा निदेशालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। बीकानेर के खाजवाला में बड़ा सड़क हादसा हुआ। वहां ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। बूंदी जिले में कोरोना के संभावित खतरे और मौसमी बीमारियों से बचाव के मद्देनजर जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में काढ़ा वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक अशोक डोगरा ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह में शिरकत की। बूंदी शहर में चल रहे 4 दिवसीय मानधाता बालाजी मेले में दूसरे दिन श्रद्धालुओं द्वारा मानधाता बालाजी के दर्शन करने का क्रम जारी रहा। इस दौरान मेला समिति द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। धौलपुर में पेंशनर शाखा बसेड़ी का नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन पंचायत समिति परिसर बसेड़ी स्थित मंदिर पर सभा अध्यक्ष बालेश्वर प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। धौलपुर के कंप्यूटर अनुदेशक चयनित अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशकों की ज्वाइनिंग को लेकर जल्द से जल्द कंप्यूटर अनुदेशकों की नियुक्ति देकर राजस्थान के IT बेरोजगारों को राहत प्रदान करने की मांग की गई। चित्तौड़गढ़ जिले के आजोलिया का खेड़ा में एसिड टैंक फटने से हादसे के दौरान घायल हुए लोगों को मुआवजा नहीं देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि भाजपा नेताओं के माता पिता के खातों की जानकारी देंगे, बताएंगे कि भाजपा नेताओं ने कितना खर्च कर दिया है। सरकार के पास सभी नेताओं का हिसाब है। दौसा में घने कोहरे के कारण सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल मुकरपुरा चौराहे के पास एक कंटेनर और कार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
राजस्थान के विधायकों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के मामले में उप नेता प्रतिपक्ष के द्वारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मामले में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विधायक होकर राजेंद्र राठौड़ द्वारा विधानसभा स्पीकर के खिलाफ हाईकोर्ट में जाना भी विधानसभा की अवमानना है। विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2023 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हर बार की तरह इस बार भी 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आगाज जैसलमेर में किया जाएगा। झुंझुनू के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से विभाग द्वारा संभावित कोविड वापसी को लेकर चर्चा की जा रही है। झुंझुनू पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए हुक्का बार मालिक को गिरफ्तार किया है। साथ ही बार से हुक्का और नशीले फ्लेवर को भी जब्त किया है। झुंझुनू में नाकाबंदी के दौरान वाहनों की विशेष चेकिंग की गई। साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में भी सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। रोहट में आयोजित होने जा रही 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के लिए द्वितीय दल को करौली जिला कलेक्टर एवं डीएफओ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने दल में शामिल स्काउट गाइड और रोवर रेंजर का माला पहनाकर स्वागत किया। करौली में हनुमान मंदिर वार्ड नंबर 51 में 2 दिन से चल रहे हरि कीर्तन दंगल का समापन हो गया। हरि कीर्तन में गूढ़ाचंद्र जी, तालचिड़ी, वैधवाड़ा आदि स्थानों से गायक और मंडलियों ने धार्मिक कथाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। करौली में वन भूमि में सड़क निर्माण रोकने और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पर क्षेत्रीय वन अधिकारी और रेंजर को निलंबित करने के विरोध में कार्मिकों ने प्रदर्शन किया। करौली जिला मुख्यालय स्थित पठान खिड़किया वार्ड नंबर 44 क्षेत्र में फैली गंदगी और पेयजल समस्या को लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रदर्शन कर कलेक्टर से शिकायत की। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि घर जा रहे युवक से मारपीट कर रुपए छीनकर फरार हो गए। घायल हालत में युवक को इलाज के लिए एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पेपर लीक के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कोटा सर्किट हाउस से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। दबलाना में शिक्षक द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ के मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। 3 महीने बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आईजी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करने की मांग की। बांद्रा टर्मिनल से चलकर जोधपुर आने वाली सूर्यनगरी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। इनमें से 3 डब्बे पलट गए। गनीमत रही के हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। 21 यात्री घायल हुए जिन्हें पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पाली जिले के रोहट में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के लिए बीकानेर मंडल मुख्यालय से एक दल को रवाना किया गया। बीकानेर और श्री डूंगरगढ़ के स्काउट एवं गाइड के इस दल में 58 सदस्य मौजूद रहे। अनियमित विद्युत आपूर्ति और विद्युत निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत निगम कार्यालय में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत निगम और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजसमंद जिले के विभिन्न ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत कार्य करने वाले आईएसए मैनेजर्स ने अपना बकाया वेतन दिलाने की मांग को लेकर डोडर किया और जिला कलेक्टर और पीएचडी विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद और भीलवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित मेवाड़ के प्रसिद्ध देव खजूरिया शाम के दरबार में नववर्ष के उपलक्ष्य में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। इस भजन संध्या में राजस्थान के कई जाने माने कलाकारों ने भाग लिया। 44 श्रेणी पालीवाल समाज की अष्टम खेलकूद प्रतियोगिता का राजसमंद के बामन टुकड़ा में समापन हुआ। इस मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए भाजपा नेता गणेश पालीवाल ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से ही खिलाड़ी निखर कर सामने आते हैं। सवाई माधोपुर में बजरी लीज धारक के खिलाफ आंदोलन कर रहे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। इस आंदोलन के दौरान मीणा के साथ करमोदा में सैकड़ों की तादाद में समर्थक सांसद के साथ आंदोलन में शामिल हुए। सीकर के खंडेला निवासी कजोड़मल ने इस दुनिया से जाने के बाद 4 लोगों को नई जिंदगी दी है। कजोड़मल के ब्रेन डेड होने के बाद उनके परिजनों ने उनके अंग दान करने का निर्णय लिया और कजोड़मल की दोनों किडनी, लीवर और हार्ट जरूरतमंद मरीज को दान दी। सीकर के दाता रामगढ़ थाना इलाके में चोरों ने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात चुरा लिए। परिवार के सदस्य कमरे में सो रहे थे। चोरों ने पहले कमरे की कुंडियों को रस्सी से बांधा, फिर दूसरे कमरे में से सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। सीकर पुलिस ने गैंगस्टर राजू ठेठ मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए 3 बदमाशों को आज कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया। पुलिस ने मामले में हथियार सप्लाई करने वाले सभी बदमाशों को रिमांड पर लिया है।
सीकर में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझा जानलेवा साबित हो रहा है। प्रशासन की लाख कोशिश के बाद भी इसकी बिक्री नहीं रुक रही। सीकर में चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की गर्दन कट गई। इससे गर्दन पर गंभीर चोट लगी और 7 टांके लगाए गए। सिरोही में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आबू रोड के ब्रह्म कुमारी संस्थान के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने संस्थान में आयोजित आध्यात्मिकता से सामाजिक परिवर्तन विषय कार्यक्रम में भाग लिया। सिरोही में जन आक्रोश रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधायक संयम लोढ़ा पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने विधायक संयम लोढ़ा के कार्य को कोसते हुए कहा कि जब प्रभारी मंत्री विकास की गंगा की बात करते हैं तब संयम लोढ़ा नींद की झपकी लेते हुए नजर आते हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों ने पेपर लीक मामले को लेकर मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और पेपर माफिया पर सीबीआई जांच समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर की श्री विजयनगर नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ पार्षदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के तहत प्रशासन के द्वारा मतदान करवाया गया, जिसमें 25 में से 22 पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर अपना समर्थन दिया गया और अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। टोंक में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। यहां बाइक पर 2 कट्टों में भरकर ले जा रहे 28 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस को देखकर आरोपी बाइक को मौके से छोड़कर फरार हो गया। टोंक के मालपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ंत के बाद जुगाड़ पलटा। जुगाड़ में सवार 7 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 महिलाएं, 1 पुरुष शामिल हैं। सभी घायलों को मालपुरा अस्पताल पहुंचाया गया। लेक सिटी उदयपुर में एक बेटे ने अपनी लकवाग्रस्त मां के ठीक होने पर शहर के खेमपुरा स्थित भोईवाड़ा से जगदीश मंदिर तक दंडवत यात्रा की। सुनील देवपुरा की मां काफी समय से बीमार थी। उन्होंने भगवान जगदीश से मां के ठीक होने की मन्नत मांगी। उदयपुर के सायरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बस चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं बस चोरी के मामले में 2 अन्य आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। कांग्रेस सरकार के प्रबंधन और कुशासन को लेकर जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। सभा को भारतीय जनता पार्टी के नेता वीके सिंह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित किया। आरटीडीसी चेयरमैन राठौड़ एमजीएच जोधपुर पहुंचे। वहां भूंगरा दुखांतिका में घायलों से मिले और उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला में बढ़ते अपराधों, गोलूवाला पुलिस पर कार्रवाइयां न करने का आरोप लगाते हुए आज आम आदमी पार्टी ने गोलूवाला थाना का घेराव कर प्रदर्शन किया और थाने के बाहर धरना दिया। बांदा जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र में अवैध खनन कर ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली से महिला की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने मांगरोल थाने के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा जिले के रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल पर तैनात एक जांबाज जवान ने एक युवक की जान बचाई। दरअसल युवक असंतुलित होकर ट्रेन और स्टेशन के बीच गिरने लगा, तभी जवान ने सूझबूझ दिखाते हुए युवक की जान बचाई। भीलवाड़ा के जिला चिकित्सालय ने 7 जन्म में 3 मासूमों को गहन इलाज के माध्यम से नया जीवन दान दिया। लगभग 2 महीनों के बाद बच्चों के एकदम स्वस्थ होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। झालावाड़ में चोरों ने किराने की दुकान को निशाना बनाया और हजारों रुपए का किराने का सामान और नकदी पर हाथ साफ कर चंपत हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौका मुआयना किया।